जब भी आप बोर्ड की तैयारी करने बैठें उस वक्त ये याद रखें कि आपके माँ बाप सिर्फ पैसे खर्च नहीं करते, वे अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपना पूरा जीवन आपके पीछे लगा देते हैं। आपका हर कदम उन्हें ये भरोसा देता है कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को अपनी जिम्मेदारी समझें और पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करें। जब भी आप अपनी किताब खोलें तो ये जरूर सोचें, ये किताब उन माँ बाप के सपनों से खरीदी गई है जिन्होंने अपने आराम को त्याग दिया। शायद वह खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आपकी फीस समय पर जमा करवा देते हैं। इसलिए जब भी आपको पढ़ाई बोझ लगे तब उन बलिदानों को याद करना जो आपके माँ बाप ने दिए हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान, उनके सीने में गर्व का एहसास तब आएगा जब आप सफल होंगे। इन टॉपर्स को देखिए, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही टॉप कर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे इनके कई रातों की मेहनत है और कुछ सीक्रेट्स भी जो ये टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए उन सीक्रेट्स से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। टॉपर्स का पहला सीक्रेट कि वो अपनी एनर्जी को अपने टाइम से ज़्यादा मैनेज करते हैं। इसलिए मैनेज योर एनर्जी नॉट टाइम। अगर आपने कभी यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा हो तो आपको याद होगा कि कोई 6 घंटे की स्टडी से टॉप किया है तो कोई 8-10 घंटे की स्टडी से टॉप किया है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12 घंटे की स्टडी से टॉप किया होगा। तो क्या इसमें सोचने वाली बात नहीं है? इसे हम सिलेबस और पैटर्न होते हुए भी लोगों के टॉप करने का तरीका अलग अलग है। मतलब उनके पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग है। हर टॉपर अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाई करता है। कुछ टॉपर्स अपने सुबह की हाई एनर्जी में पढ़ाई करते हैं तो कुछ की एनर्जी रात में हाई होती है स्टडी के लिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कई पॉपुलर बुक्स के राइटर हैं, जो बताते हैं कि मैं डेली सुबह के टाइम अपने बुक लिखने का काम करता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी एनर्जी पीक पर होती है और इसी वक्त मुझे बेहतरीन क्रिएटिव आइडिया आते हैं। इसलिए 14 घंटे वाला टाइम टेबल बनाना छोड़ो और 8 घंटे वाला एनर्जी मैनेजमेंट टाइम टेबल बनाओ। फिर देखो आपकी स्टडी में कैसे 4 चांद लगते हैं। टॉपर्स का दूसरा सीक्रेट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हल्की फुल्की भी जानकारी हो तो आपको पता होगा कि जब हम किसी पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उसे रियल बनाने के पीछे लग जाता है और उसी टाइप के और पॉजिटिव थॉट को आकर्षित करता है। यही रीजन होता है कि टॉपर्स कभी भी अपने बारे में निगेटिव नहीं सोचते। वे हमेशा खुद को और अपने थॉट को पॉजिटिव रखते हैं। साल 2006 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें एक सीन होता है जब क्रिस अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। उसका बेटा उत्साह से कहता है कि वो एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है। क्रिस शुरुआत में कहता है कि वह इतना अच्छा नहीं होगा जब खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास खुद न कोई नौकरी है और न कोई घर। उसी टाइम उसे रियलाइज होता है कि निगेटिव थॉट किस तरह हमें हमारी सफलता से दूर ले जाती है। इसके बाद वो तुरंत अपने बेटे से कहता है, Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. टॉपर्स का तीसरा सीक्रेट है उनका क्वालिटी आवर्स। वो कभी भी अपने क्वालिटी आवर्स को फिजूल खर्च नहीं करते, इसलिए डोंट वेस्ट योर क्वालिटी आवर्स। कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क, जो क्वालिटी आवर्स को समझने और उन्हें कैसे यूज किया जाए इस पर बेस्ड एक बेहतरीन किताब है। इसमें राइटर कार्ल जंग की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं, जो स्विस के एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट थे, जो अपने क्वालिटी आवर्स को खर्च करने के लिए गाँव के एक टावर के पास जाते थे, जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और डीप वर्क के लिए बनवाए थे। उस जगह पर जाते ही वे अपने क्वालिटी आवर्स को अपने काम में लेने लगते। इसी टावर में रहकर कार्ल ने ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए जो आज भी मनोविज्ञान में क्रांतिकारी माने जाते हैं। उनका मानना था अपने क्वालिटी आवर्स को पहचानना और उन आवर्स में जी जान लगाकर मेहनत करना आपको जल्दी सक्सेसफुल बना देगा। यही रीजन होता है कि कुछ स्टूडेंट 6 घंटे पढ़कर ही टॉप कर जाते हैं और कुछ 12 घंटे पढ़कर भी एवरेज की लिस्ट में आते हैं। इसलिए अपने क्वालिटी आवर्स को पहचानो और उन आवर्स में स्टडी पर जोर दो। टॉपर्स का चौथा सीक्रेट है एम्फेसिस ऑन रिवीजन अलॉन्ग विथ स्टडीज। मतलब पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहना, ना कि पढ़ाई के बाद रिवीजन करना।
आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के आखिरी महीने में रिवीजन करते हैं, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि साल भर की जानकारियों को एक महीने में रिवाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए टॉपर्स अपनी स्टडी के साथ साथ अपना रिवीजन करते रहते हैं। साल 2010 में एक इंसेप्शन नाम की मूवी आई थी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे एग्जाम के बाद खाली टाइम में एक बार ज़रूर देखें। इस मूवी में डोंग काब और उनकी टीम को सपनों के कई लेयर्स में इंटर करके एक डिफिकल्ट मिशन को पूरा करना होता है। शुरुआत में टीम को यह सब समझना और मैनेज करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन वो बार बार इसे करते हैं और अपनी पिछली गलतियों को सुधारते जाते हैं। लास्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस की वजह से वे सपनों के कई लेयर्स को सक्सेसफुली नेविगेट करते हैं और अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। ये मूवी आपको सिर्फ रिवीजन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझाएगी, बल्कि इससे आप पावर ऑफ आइडिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन, द डेप्थ ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, लेयर्ड प्लानिंग, बिलीफ एंड रियलिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, कई लाइफ चेंजिंग लर्निंग ले सकते हैं। जैसे कि इस सीन को देखो। What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? What Mr. Cobb is trying to say. An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. इस सीन ने कितनी कमाल की लर्निंग दी कि अगर एक बार कोई आइडिया दिमाग में घर कर लेता है तो उसे मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आप इन सभी सीक्रेट्स को अपनी स्टडी में शामिल करते हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो गारंटेड आपको इसका फायदा मिलेगा। ये सभी टॉपर्स ऐसे ही नहीं अपने स्टेट के टॉपर बन गए। इसके पीछे इन्होंने कई रातें जागी, साल भर जुटकर पढ़ाई की और इसके साथ साथ अपने माँ बाप के स्ट्रगल को भी समझा, तब जाकर आज ये इस मुकाम पर हैं। इन सभी सीक्रेट्स को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत कम लोग टॉप कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें जरूर फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद एक नए मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वर्किंग।